एक स्टूडेंट मैं हूँ आपका टीचर डॉक्टर माजिद फ़याज़। एक बार फिर चैनल लर्न मैथ्स विद डॉक्टर माजिद फ़याज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं बेटा। अब हम आगे 6.2 के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 टिल एंड जो है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है मेरे बेटा क्या है। सबसे पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और न्यू जो देखने वाले हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये जो टारगेट है जो इनिशियली जो सब्सक्रिप्शन का है वो पूरा हो सके। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करनी है। इफ़ बहुत आसान बेटा। तो हमारे पास पहला है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको मैं वो फॉर्मेशन करूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ मेरे बेटा। अब सबसे पहले बेटे ने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स ले लेना है। एफ ऑफ एक्स कितना था मेरे पास, एफ ऑफ एक्स जो था सर आपके पास था वो है एक्स स्क्वेयर। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा सर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँ, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है जो कितनी थी 2x+1 होल स्क्वेयर। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब इज इक्वल टू इसका भी मैं इसी तरह का डालूंगा, जी ऑफ एक्स है ना बेटा, जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या था 2x+1। ये इसी के साथ में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए, या बेशक आप एक साइड पे करके भी कर सकते हो। अब मेरे बेटा क्या करो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो 2 और एफ ऑफ एक्स लिखूंगा +1। अब मेरे बेटे ने 2 डाला और एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास, वो था सर मेरे पास एक्स स्क्वेयर +1। तो ये कितना बन जाएगा 2x² + 1। अब इक्वेशन क्या बनेगी वो समझे। इक्वेशन बन रही है 4x² +1 + 4x इज इक्वल टू 2x² +1। इस वाली वैल्यू को उठा के दे लूँगा 4x² +1 + 4x - 2x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2x² + 4x और इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा मेरे बेटा, 2x कॉमन ले लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास x + 2 इज इक्वल टू 0। 2x मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2। x की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपके पास क्या आ गई है, -2 आ गई है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा, उससे का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आसान, एफ ऑफ एक्स सर आपके पास क्या थी एक्स स्क्वेयर थी और जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या थी 2x+1। स्टूडेंट इधर उठा के ले आओ, एक्स स्क्वेयर -2x+1 इज इक्वल टू 2। तो मिड टर्म ब्रेक कर लो तो एक्स स्क्वेयर -x + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस बताइएगा 1 -1 कॉमन आएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0। सो x - 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हो बेटा, x - 1 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 आपके पाल आंसर आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आंसर है 1। बहुत आसान था। अब वो कह रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू 9 है। चले जी, g लिखा मेरे बेटे ने और x की वैल्यू लिखूंगा, g ऑफ x लिख रहा हूँ। जो मेरे पास वैल्यू क्या थी, g ऑफ x की वैल्यू सर आपके पास थी 2x + 1, ऐसे ही है। अब मैं लिखूंगा g ऑफ, ये इसी के नीचे चल रहा है, ठीक है बेटा, g ऑफ f ऑफ x लिखूंगा जो क्या बनेगा 2 ऑफ f ऑफ x + 1। तो 2 f ऑफ x क्या था x² + 1। अब इक्वेशन मेरे पास बनेगी 2x² + 1 इज इक्वल टू 9। तो क्या बन जाएगा 2x² + 9 - 1 इज इक्वल टू 9 - 1। सो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 2x² इज इक्वल टू 8, x² इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2 4 जार। सो x² इज इक्वल टू 4। खत्म करना है, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। सो x² का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, जब स्क्वेयर रूट लिया तो प्लस माइनस आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, समझ आया? यकीनन आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, निहायत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। वो कह रहा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1। इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, मैं करता हूँ लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ मल्टीप्लाई और इधर वाई से आके डिवाइड होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। इशू तो नहीं ना। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैं लिखूंगा वाई इज इक्वल टू 2x - 1। चले जी, इधर x को अकेला करो, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो y + 1
बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास x आ जाएगा। ऐसे ही है। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, मैं कर रहा हूँ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। ये क्या था मेरे पास, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अवर 2 है ना। अब x की जगह क्या होगा, इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब y को रिप्लेस कर दो x के साथ, रिप्लेस y बाय x, तो इधर जहाँ पे भी y उधर x डाल दो, तो यहाँ पे लिखूंगा f इनवर्स x, इनवर्स लेना था ना, इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे बेटे के पास ये आंसर आ जाता है। जी स्टूडेंट, समझ आया बेटा, बिल्कुल समझ आया होगा। अब हम करने जा रहे हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाई आवर एक्स माइनस 3। ऐसे ही है। अगर अब हम देखें, हम इसको भी सपोज कर तो लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स ने कहा रहा हूँ तो जी मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो ये इनवर्स बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स वाई। अब सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, इस जी एक्स की जगह में वाई इज इक्वल टू इक्वेशन 2 बाई एक्स माइनस 3 हो जाएगा। x माइनस 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई और y मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3 इक्वल टू 2 बाई वाई। आपको तो x चाहिए ना, क्योंकि आपने कंपेयर करना है इन दोनों इक्वेशन को। माइनस 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्या करूँगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। चले जी, क्या था इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 2 बाई वाई प्लस 3। मेरा पुत्र x की जगह क्या डालें सर आप, g इनवर्स y इज इक्वल टू 2y प्लस 3। स्टूडेंट, अब यहाँ पे y की जगह रिप्लेस करने जा रहा हूँ x, तो रिप्लेस y बाय x, तो क्या हो जाएगा g इनवर्स ऑफ x 2 बाई एक्स प्लस 3। मजीद करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते तो ये भी आपके पास आंसर कंप्लीट हो जाता है। जी स्टूडेंट, समझ आया? यकीनन ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुके होंगे। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। चले जी, एफ ऑफ एक्स और वाई को कर ले सर, एक्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स एफ इनवर्स वाई। तो ये इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैं वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 5 कर सकता हूँ। अब इसके अंडर रूट को खत्म करना है, क्योंकि मुझे एक्स इसका अकेला करना है, तो क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर, ये स्क्वेयर को काट देगा रूट को, तो एक्स प्लस 5 प्लस 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 5, तो वाई स्क्वेयर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करूँ, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। स्टूडेंट क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 5 है ना, x की जगह क्या डाल दूंगा सर आप, डालें f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 5। अब रिप्लेस y बाय x, तो f ऑफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आएगी बेटा? अब इसी तरीके से इसका ये लास्ट पार्ट है वो हम करते हैं। कह रहे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर, तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है y, तो x क्या हो जाएगा जी इनवर्स y। चलिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर ले लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें दो तरीके कार है मेरे बेटा x को अकेला करने के लिए। एक तरीके कार ये है कि मैं टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, इसको ख़त्म करने के, तो y का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट कट गया, अंडर रूट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब क्या करूँगा, माइनस 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस 3, ये बाहर होगा, इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 3, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब क्या करने जा रहा हूँ, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। क्या था, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 3। अब किस में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मेरे पास g वर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 3, रिप्लेस y बाय x, तो कितना हो जाएगा g इनवर्स x अंडर रूट x प्लस 3 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान वे में बेटा समझाया है, उम्मीद करूंगा आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पहले पढ़िएगा क्या वो कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स, बहुत आसान है, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स और जी इनवर्स, और एक्स की जगह उसने 1/2 दी है। बहुत आसान।
सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को मैं वाई के इक्वल कर लेता हूँ, यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स को भी वाई के इक्वल करूँगा। तो अगर इस इन्वर्स निकालना है तो क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई, और ये क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जी इन्वर्स वाई। चलें स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने वाई पुट किया, 3 ओवर एक्स माइनस 5। चलें जी, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए है एक्स, वाई मल्टीप्लाई और इधर आके क्या मेरा बेटा हो जाएगा डिवाइड, -5 है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा +5। ऐसे ही है, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँ, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कैसे, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3/y + 5, रिप्लेस y by x, f ऑफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 of x + 5। अब समझना ज़रा, यहाँ पे उसने कहा है कि x जो है वो आपके पास 1 है, f ऑफ इनवर्स x की जगह क्या है 1, तो मैं इधर पुट कर सकता हूँ f ऑफ इनवर्स ऑफ 1 3 डिवाइडेड बाय 1 + 5, 3 + 5 विच इज इक्वल टू 8 आ गया। तो f ऑफ इनवर्स ऑफ, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करने की, जो मेरे पास क्या आ गई है 8। आगे समझ, अब यहीं पे चलते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स वाई पहले भी बता दिया। तो वाई की जगह ये क्या हो जाएगा, एक्स + 3/2, आपको तो एक्स चाहिए प्लस है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा -3/2 इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इज इक्वल टू वाई -3/2, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब क्या करूँगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। स्टूडेंट कैसे, जी ऑफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई -3/2। अब क्या करूँगा, रिप्लेस y बाय x, तो ये क्या बनेगा बेटा, g ऑफ n ऑफ x इज इक्वल टू x -3/2। अब स्टूडेंट देखो x की वैल्यू से दिया 1/2, तो g ऑफ इनवर्स ऑफ 1/2, x की जगह 1/2 -3/2, एलसीएम स्टूडेंट ले लेते हैं 2, 1 - 3, तो ये कितना आ जाएगा -2/2, तो कट गया। तो g ऑफ इनवर्स ऑफ 1/2 की आंसर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यकीनन आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो ये थे मेरे बेटा एक्सरसाइज 6.2 जो कंप्लीट आपको मैंने समझा दी है। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल्स को लाइक करें, अपने कमेंट्स का इजहार करें, अगर कोई इसमें इशू आया है, कुछ समझ नहीं आया है, अगेन कुछ गलती स्पीड में हो जाती है, कुछ बीच में से मिस हो जाता है, तो काइंडली उसको दरगुजर साथ साथ कीजिएगा। और अगर उसमें है तो आप कमेंट में कीजिएगा, तो इंशाल्लाह उस वीडियो को दोबारा रीएडिट करके या उसमें हम चेंजिंग करके कर देंगे। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस का आपको इंतज़ार रहेगा, और इंशाल्लाह हम भी इसको जल्द अज जल्द नई जो एक्सरसाइज है 6.3 आपकी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वो ग्राफ हैं, तो ग्राफ के ऊपर इसकी रिप्रेजेंटेशन इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से करके बताऊँगा और एक एक पार्ट को अच्छे अंदाज में समझाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आप अपने होस्ट, आपका अपना टीचर डॉक्टर मालिक याज को। तो आपको इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया।